यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अभी 1 साल का समय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी राजकुमारी प्रियंका गांधी के जन्मदिन मनाने के बहाने उसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। जी हां, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में 2027 में होना है। पूरे 1 साल से ज्यादा का समय अभी बचा हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही अपनी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस पार्टी का भी पूरा मन है इस समय जो है यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर, वो अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। और ये तैयारी की शुरुआत हुई है 12 जनवरी 2026 को कांग्रेस की महासचिव, कांग्रेस की राजकुमारी प्रियंका गांधी के जन्मदिन को मनाने के बहाने से ही 2027 की विधानसभा की तैयारियों के साथ। जी हां, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस पार्टी ने अभी से शुरुआत कर दी है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का 54वां जो है जन्मदिन 12 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के ऑफिस में जो है अच्छे तरीके से मनाया गया। ऐसा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में कांग्रेस पार्टी की ओर से इस अवसर पर 100 दिन के एजेंडे की भी बात रखी गई। ये एजेंडा, यूपी का एजेंडा, कांग्रेस का एजेंडा कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर ही आया। एक बड़ा सवाल उठता है कि इनके जन्मदिन पर ही क्यों 100 दिनों का एजेंडा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से जारी किया गया। क्या यूपी में एक बार फिर से प्रियंका गांधी सक्रिय हो रही हैं? उत्तर प्रदेश वो लौट रही हैं, यूपी की राजनीति में बड़ी भूमिका प्रियंका गांधी की रहेंगी। क्या योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती के सामने कांग्रेस गांधी परिवार के इतर कोई और चेहरा उसके पास नहीं है प्रियंका गांधी के अलावा जो प्रस्तुत कर सके? क्या सीएम कैंडिडेट के रूप में, सीएम के चेहरे के रूप में प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी प्रस्तुत कर रही है? आज के अपने इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब, क्यों का जवाब, कांग्रेस की प्रियंका गांधी के जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर जो भी आया है वहां पे आपको जवाब हम देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, कांग्रेस में महासचिव के पद पर प्रियंका गांधी इस समय नियुक्त हैं। वो अलग अलग चुनाव में सक्रिय रहती हैं। फिलहाल उनके पास बड़ी जिम्मेदारी असम की थी और उत्तर प्रदेश में भी वो काफी समय से सक्रिय रही। जनवरी 2019 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग होती है। उनको यूपी का प्रभारी बनाया जाता है, कांग्रेस पार्टी का वो प्रभारी बनती हैं और 2019 में जनवरी में उनको ये दायित्व दिया जाता है। उस समय जो है देश में लोकसभा चुनाव 2019 में होता है और उनका पूरा दावा फेल हो जाता है जब उनके ही भाई और कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए राहुल गांधी 2019 में स्मृति ईरानी से अमेठी की सीट, जो परंपरागत सीट मानी जाती है, वो हार जाती हैं। 40% जो है आरक्षण देने की भी बात हुई, महिलाओं की बात हुई, महिलाओं को टिकट के साथ 40% टिकट के साथ उनको चुनाव में प्रस्तुत किया गया और बेटी हूं, लड़ सकती हूं जैसे नारे दिए गए, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ये पूरी बातें बनी नहीं और प्रियंका गांधी जिस तरीके से यूपी की राजनीति में एक्टिव होती हैं, उतना अनुकूल प्रभाव पार्टी के ऊपर नहीं पड़ा, पार्टी को कोई लाभ नहीं हुआ। 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा हश्र नहीं रहा। महज 2 सीटों के साथ कांग्रेस 2% वोट पाकर बिल्कुल सिमट गई। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में रहती थी, पूरे देश में वो राज की, लेकिन यूपी की सियासत में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस महज 2% वोट पाने वाली पार्टी बनकर रह गई। 2% वोट के साथ कांग्रेस का पूरा जनाधार जब खत्म हो गया, तब प्रियंका गांधी का 2022 में पार्टी से और उत्तर प्रदेश की राजनीति से मोह भंग हुआ। कांग्रेस की ओर से अविनाश पांडे को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। उनके नेतृत्व में पार्टी एक बार फिर से जो है नए नेतृत्व के साथ काम करना शुरू की।
2023 में दिसंबर में इनका जो है अविनाश पांडे का पार्टी में लॉन्चिंग होती है और वो यूपी के प्रभारी बनाकर हर जगह पे अपना नेतृत्व शुरू करते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रियंका गांधी वापस आती हैं और प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली की परंपरागत सीट को जिताने के लिए पूरा प्रयास करती हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से पहले ये जो है अंदेशा लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव अमेठी लोकसभा से नहीं लड़ेंगे, उनके बदले में यहां की सीट दी जाती है प्रियंका गांधी को, लेकिन प्रियंका गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ती हैं। केएल शर्मा, किशोरीलाल शर्मा जो रायबरेली में कांग्रेस की सांसद सोनिया गांधी के पीआरओ थे, उनको यहां से पार्टी चुनाव लड़ाती है और प्रियंका गांधी प्रचार करने आती हैं। कांग्रेस को दोनों सीटें वो जीत कर दिलाती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, वो रिकॉर्ड वोटों के साथ जीतते हैं और 2024 में ही अमेठी में किशोरीलाल शर्मा चुनाव जीतते हैं। स्वयं प्रचार करने के लिए अलग अलग लोकसभा की सीटों पर वो पहुंचती हैं और स्वयं वायनाड के उपचुनाव में वो जीतकर संसद पहुंचती हैं। प्रियंका गांधी का ये करिश्माई नेतृत्व हुई था कि राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में वो चुनाव जीतने में सफल होती हैं, पार्टी को जिताने में सफल होती हैं और उनकी जो एक छवि थी वो यूपी से हट करके राष्ट्रीय नेता के रूप में सामने आती है। राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग छाप उन्होंने छोड़ी, चाहे वो धरना प्रदर्शन करना हो, चाहे वो पार्टी की नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाना हो, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना हो, एक अलग अलग स्तर पर वो एक दमदार नेता के रूप में, जुझारू नेता के रूप में प्रियंका गांधी पूरे भारत में प्रसिद्ध होती हैं। प्रियंका गांधी के इन्हीं सब करिश्माई नेतृत्व को देखते हुए पार्टी अब उनको एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देने का भी मन बना चुकी है। प्रियंका गांधी और समस्त कांग्रेसी नेताओं को यह लगता है, पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सीएम कैंडिडेट के रूप में सामने आए, अकेले कांग्रेस पार्टी यहां से चुनाव लड़े और तब उसको जाकर ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास गांधी नेहरू परिवार के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती जैसे का उत्तर प्रदेश के दिग्गज मुख्यमंत्रियों का सामना कर सके। कांग्रेस पार्टी के पास राहुल गांधी के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है और वो जो चेहरा है वो प्रियंका गांधी हैं। करिश्माई नेतृत्व प्रियंका गांधी के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता देखते हैं और कांग्रेस को लगता है कि जब तक अकेले चुनाव वो यहां पर नहीं लड़ेगी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में, तब तक उसको बड़ी सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि 2017 का भी चुनाव कांग्रेस गठबंधन के साथ विधानसभा का यहां से लड़ा था। 2022 में भी दो यारों की दोस्ती यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नेतृत्व यहां पर आज सामने आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना वजूद नहीं बचा पाती है। मात्र 2 सीटें उसको मिलती है और 2% वोट के साथ कांग्रेस पार्टी एकदम सिमट जाती है। कोई भी विधायक उसका जीतता चुनाव नहीं है। लेकिन इन सबके इतर कांग्रेस के एक अलग वर्ग में, एक अलग धड़े में ये बातें सामने आई हैं कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी तो उसको ज्यादा फायदा होगा। बिहार के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का लुटिया डुबो दिया गया। तेजस्वी यादव एक सीएम कैंडिडेट के चेहरे के रूप में कांग्रेस के समर्थन पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी ही स्वयं अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 100 सीटों के अंदर जो है तेजस्वी यादव की पार्टी खत्म हो जाती है। कांग्रेस स्वयं अपने अस्तित्व को वहां पर बचा नहीं पाती है। फिलहाल ये 2-4 विगत परिणामों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के 12 जनवरी को जब वो 54 साल की हो गई, उसी के बहाने ही कांग्रेस पार्टी उनकी उत्तर प्रदेश में एंट्री करवा रही है और वो यूपी की सियासत में एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ सीएम कैंडिडेट के साथ यहां पे सामने आएंगी। फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की 400 से ज्यादा विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। 100 दिनों का उसका अपना एजेंडा है और वो 100 दिनों का जो एजेंडा उत्तर प्रदेश में जो है जो जारी किया गया प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर, उस एजेंडे की भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 100 दिनों का जो एजेंडा है उस एजेंडे के बारे में आपको बताएं तो कांग्रेस के इस एजेंडे को नाम दिया गया है संविधान संवाद महापंचायत।
इस एजेंडे के तहत जो है 100 दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी अलग अलग कार्यक्रम करेगी, अलग अलग जिलों में कार्यक्रम करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक किया गया और जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने अपने जिलों में कांग्रेस से जुड़े हुए लोग इकट्ठा हुए थे और उसमें बात हुई थी संविधान संवाद महापंचायत की। इसके अंतर्गत 30 सभाएं आयोजित की जाएंगी और ये जो पूरी सभाएं हैं इसका समापन जो होगा वो अप्रैल महीने में होगा और लखनऊ प्रदेश की राजधानी में इसका जो है समापन किया जाएगा और उस समापन के कार्यक्रम में राहुल गांधी के भी पहुंचने की, उसमें उपस्थित रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसी के बहाने कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगी, जनता तक पहुंचेगी। संविधान संवाद महापंचायत के जरिए संविधान के अंतर्गत जो भी जो है अधिकार दिए गए हैं उनकी चर्चाएं होंगी। कांग्रेस समाज के अलग अलग हाशिए पर जिन वर्गों को रखा गया है उनकी बात करेगी और इसी संविधान संवाद महापंचायत के जरिए प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर जो 100 दिनों का उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का एजेंडा जारी किया गया है, इसी सब के तहत काम कांग्रेस पार्टी करेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्तर पर अपना काम कर रही है। चुनाव की तैयारियां फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में अभी से ही शुरू हो गई हैं। यूपी में भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है जिसका नाम पंकज चौधरी है। फिलहाल उनके बयान ब्राह्मणों की बैठक करने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं और ब्राह्मण लॉबी को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी उनको खिचड़ी भोज और बैठक और भोजन के लिए भी अपने अपने अलग अलग जिलों में आमंत्रित कर रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है क्योंकि यूपी की राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री उनके 54वें जन्मदिन के अवसर पर जो है आयोजित यूपी के 100 दिन के कांग्रेस के एजेंडे के साथ हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाया गया, लेकिन प्रियंका गांधी अपने जन्मदिन पर यूपी और भारत से नाराज रही। प्रियंका गांधी को जो भी उनके सूत्र हैं पार्टी की ओर से भी ये बताया गया कि प्रियंका गांधी के बहुत ही करीबी रिश्तेदार का तबीयत उनकी खराब है और उनको देखने के लिए प्रियंका गांधी निजी दौरे पर बाहर है, यानी कि विदेश में है वो। उत्तर प्रदेश में इस खबर के साथ ही यूपी के 100 दिनों के एजेंडे के साथ ही कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपने अस्तित्व को तलाशने के लिए संघर्ष की शुरुआत, संघर्ष का बिगुल विधानसभा चुनाव 2027 के पहले कर चुकी है। कांग्रेस से जुड़ी हुई, गांव देहात से जुड़ी हुई ऐसी जो भी खबरें आपके सामने आती हैं विश्लेषण के साथ हम आप तक पूरी जानकारी लेकर आएंगे। गांव देहात चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।